रेत की भी एक खासियत होती है। रेत की भी एक खासियत होती है, कुछ भी लिखो तो मिट जाती है। जोहार, आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुबैर अहमद। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है 3 चोरों की। और ये 3 चोर और उन कुछ विद्या मालूम होता है, और विद्या का प्रयोग करके कैसे शहर को तबाह करते हैं और फिर इसका भयानक कैसे अंत होता है। एक बार एक शहर में 3 चोर रहते थे, और इन 3 चोरों को विद्या मालूम थी, थोड़ी थोड़ी विद्या इन्हें पता थी। और इन तीनों चोरों को विद्या मालूम होने की वजह से पूरे शहर को नाक और दम कर रखा था। बड़े बड़े चीज़ें जो है ना आसानी से चोरी कर लेते। कभी एटीएम में चोरी कर लेते, कभी एटीएम में डाका डाल देते, कभी बैंक में डाका डालते। अजीब अजीब तरह से परेशान करते रहते, कभी दुकानों में, कभी अलग अलग जगह पर परेशान करते रहते थे। शहर में जो है नाक और दम कर रखा था। एक बार एक बैंक में डकैती करी, भीषण डकैती करी, और सारा चीज़ लूट करके निकले। उसके बाद पुलिस को सूचना हुई, पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक वो तीनों चोर फरार हो गए थे। पुलिस उनका पीछा करती है। तीनों चोर भाग करके जंगल चले जाते हैं, जंगल में छुप जाते हैं। और जब छुप जाते हैं तो एक चोर की नज़र एक हड्डी पर पड़ती है। तो आपस में तीनों सलाह करते हैं कि ये हो ना हो ये हड्डी किसी शेर की है। तो दूसरा कहता है हाँ शेर का ही है। तीसरा भी कहता है हाँ शेर का ही है। तीनों चोरों ने कहा कि देखिए मेरे पास ऐसी विद्या है। तीनों चोरों में से एक चोर ने कहा कि मेरे पास ऐसी विद्या है कि सारे हड्डियों को हम जोड़ करके शेर जैसा ढांचा बना सकते हैं। तो दूसरा कहता है कि हम इसमें खाल और मांस भर सकते हैं। और तीसरा चोर कहता है कि हम जो है इसमें जान डाल सकते हैं। हुआ ऐसे ही, एक पहला चोर जो है ना हड्डी बनाते हैं, दूसरा चोर उसमें मांस और खाल डाल देते हैं, तीसरा चोर उसमें जो है ये सांस डाल देते हैं। शेर जिंदा हो जाता है, लेकिन शेर चूंकि बहुत भूखा था, और शेर जो है ना इन तीनों चोरों पर टूट पड़ते हैं। और इस तरह से टूटते हैं कि वो जो है ना तीनों को अंत कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विद्या का प्रयोग कभी कभी नुकसान कर देता है, और विद्या का प्रयोग सोच समझ करके करना चाहिए।